देखिए क्रिकेट तो बचपन से ही शौक था। जब हम स्कूल में थे, छोटे थे तो ऑब्वियसली गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे टेप बॉल के साथ। और उस टाइम पे ये था कि जिस तरह आपको पता है कि 90s में अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ओवरऑल अगर आप हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें या क्रिकेट की बात करें, तो हम चैंपियन थे उसमें, स्नूकर में थे। खैर स्नूकर का तो हाँ, हमें घर से इजाज़त नहीं था। हॉकी और उस लेकिन बाकी जी, बाकी जो गेम्स थे हम सीज़न के साथ ही चलते थे, क्योंकि जब कोई वर्ल्ड कप आता था जिस तरह फुटबॉल का, तो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते या हॉकी वगैरह, तो लकड़ियाँ काट के हॉकी बनाते थे। लेकिन जो मेरा शौक था क्रिकेट, वो तो बचपन से ही था। वो तो हम रेगुलर खेल रहे थे। टेनिस बॉल के साथ काफ़ी खेले। और जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे हमारे एक दोस्त, एक बड़े भाई थे, एलाइट बैंक से खेलते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार आप जो ना अच्छी बॉलिंग करते हो, आप अच्छे क्रिकेटर हो, तो क्यों ना आप आके हमारे साथ क्लब क्रिकेट जॉइन करो। तब मुझे लाइक उस टाइम तो ऑनेस्टली क्लब जाना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि घर से 15, 20, 25 मिनट की ड्राइव पे जाना, जिमखाना क्लब जाना, वहाँ पे क्रिकेट कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बीच में 2 साल फिर मज़ीद मैंने जब कॉलेज में गया हूँ और मैंने एफएससी की है, तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार आप अपना टाइम जो है ना वेस्ट कर रहे हो टेनिस बॉल में, आप टैलेंटेड हो, आप में पोटेंशियल है, तो आप आ जाइए प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट करें। जब मैंने एफएससी के एग्ज़ाम दिए, तो उसके बाद फिर मैंने 2001 में क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, जो प्रोफेशनल क्रिकेट है। तो लकीली जो जो आप कह सकते हैं कि मुझे जो क्रिकेट में लाने वाले हैं, और मुझे लाइक एक एक लीडर होता है आपके हर डिपार्टमेंट में, हर जॉब में जो है ना आपको एक लीडर की ज़रूरत है। तो बख्तियार भाई को मैं क्रेडिट देता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने क्लब में बुलाया, और वहाँ पे मैंने पेशावर क्लब जिमखाना से मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट। और 2001 क्लब क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किए। और उसी टाइम पे 2-3 महीने के बाद फिर मैं पेशावर रीजन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा तो हुआ। अर्ली स्टेज में, अर्ली ऑन तो मुझे घर से लाइक काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट के लिए नहीं छोड़ रहे थे। घर से प्रेशर था कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो इन वगैरह खेला हूँ, जब घर में पता चला कि हाँ यार मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो फिर घर से बाकायदा मुझे सपोर्ट मिली है, बड़े भाई की से बड़ा सपोर्ट मिला है। अम्मी-अब्बू तो वैसे भी लाइक हम घर में ज़्यादातर अपने बड़े भाई से डरते थे सारा कुछ। अम्मी-अब्बू इतना कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। लेकिन बड़े भाई का बड़ा प्रेशर होता था। तो जब उनको पता चला कि यार हाँ, मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे में पोटेंशियल है, तो फिर उन्होंने जो भी उनसे हो सका उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था कि जिसको मैं देखता या मैं वो मेरा आइडल होता है कि मैं उनको उसको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किए। बेसिकली मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ नवाकली, वो फेमस है स्क्वॉश के लिए। तो वहाँ से स्क्वॉश के काफ़ी लेजेंड्स आए, जहांगीर खान, जांशेर खान, ये इसका काफ़ी बड़े कमर ज़मान वगैरह, बहुत बड़े-बड़े नाम है जिस इलाके से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे कज़न वगैरह थे, वो भी स्क्वॉश खेलते थे, लेकिन मेरा एक दूसरा कज़न था जो जिमखाना वगैरह ज़्यादातर क्लब क्रिकेट खेलता था। लेकिन इस तरह कोई प्रोफ़ेशनल वो नहीं था कि उसने आगे कोई पाकिस्तान लेवल पे खेला हो। क्लब क्रिकेट पे क्लब लेवल पे खेलता था। और जब मैंने स्टार्ट किया 2001 में, 2001-2 में, तो मेरा जो साथ में जो दूसरा कज़न था, तो हम एट अ टाइम पे हम रीजनल अकेडमी के लिए हम सेलेक्ट हुए। तो ख़ैर वो तो फाटा से खेलता था, अच्छा क्रिकेटर था, पोटेंशियल थी उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ इंजरीज़ हो गई अर्ली स्टेज पे, वो आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपकी क्वेश्चन है, फैमिली में कोई भी नहीं, मेरे से बड़ा भाई था, हम साथ में टेनिस बॉल, हार्ड बॉल जो इलाके में हम अपने इलाके में खेलते थे। जी। लेकिन कोई इस तरह प्रोफ़ेशनल कोई क्रिकेटर नहीं था कि जिसको मैं फ़ॉलो करता था। घर से मैं वाहिद ही था। अब मेरा एक भतीजा है जो वाह! कि माशाल्लाह अच्छा और पोटेंशियल है उसमें, एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, फ़ास्ट बॉलर, बैटिंग ऑलराउंडर बन सकता है, अब्बास अफ़रीदी। देखिए टू बी ऑनेस्ट जिस तरह मैंने कहा कि मेरे से जो बड़े भाई हैं, मेरा वो काफ़ी हम आपस में क्लोज़ रहे, क्योंकि एक साथ हम टेप बॉल खेलते रहे, टेनिस बॉल से काफ़ी हम क्रिकेट खेलते रहे। अब फर्स्ट टाइम जब सेलेक्ट हुआ था पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, तब मैं उनके साथ काफ़ी इन टच था, क्योंकि मेरी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ थी पेशावर के लिए
میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا، اور پھر ہمارا جو ورلڈ کپ کا کیمپ سے بات کرتے تھے کہ یار آج ہمارا یہ پریکٹس میچ ہوا ہے، اس میں نے اس طرح پرفارم کیا، تو ہمیشہ ہم جو نا اپنی طرف سے ہمیں ٹیم بناتا تھا اور ساتھ ڈسکس کرتے تھے. تو انڈر 19 کے بعد تو جو کہ الحمدللہ ایک نام بن گیا تھا جس طرح پرفارمنس تھی، پھر اس کے فوراً بعد پھر میں نے فرسٹ کلاس میں اچھا پرفارم کیا. تو ایک ہوپ تھی، ایک امید تھی کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں. اور جب میں فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بختیار بھائی جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ جہاں پہ ہم ٹیپ بال بھی کھیلتے تھے، اور سیم وکٹ پہ جو نا ہم اپنے علاقے میں جو نواکلی میں جو چھوٹے بچے تھے ان کے لیے ہم نیٹ لگاتے تھے. سیم جو ٹینس بال کے لیے جو پچ بناتے تھے وہ سیم ہم اس پہ ہارڈ بال بھی کھیلتے تھے. تو میں وہاں ہی تھا، ہم پریکٹس کر کے اس کے بعد مجھے فون آیا کہ یار اس طرح بورڈ سے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دیں اور آپ کا نام آ رہا ہے اس کے لیے، جو کہ فرسٹ ٹائم 2003 میں شارجہ جو چیری کپ ہو رہا تھا. بالکل تو تو میں دوستوں کے ساتھ تھا اور کافی خوشی ہوئی تھی اس ٹائم پہ. تو فرسٹ ٹائم مجھے اس طرح ہوا تھا، ہم پریکٹس کر کے ٹینس بال کی پریکٹس کر کے اس کے بعد بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ مجھے فون آیا تھا بورڈ سے. جب کرکٹ سٹارٹ کیا اور جو پیشن تھا میرا، obviously ہم نے اپنے جو سینئر تھے ہمارے، عمران بھائی ہو گئے یا جس طرح وسیم بھائی ہو گئے، بکار بھائی ہو گئے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی ایک شوق ہوا کہ میں بھی ان کی طرح ایک بالر بن جاؤں. جس طرح اس کو اپنا بکار بھائی کو جو ایک نام دیا گیا تھا بورے والا ایکسپریس، تو obviously جو ہمارے آئیڈیل تھے، تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یار ہمیں بھی ان فیوچر انشاءاللہ اگر ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں بالکل تو ہم بھی جو نا اس طرح ہمارا بھی ایک لقب ہو، ایک نام دی جائے. تو بڑے خوشی کی بات ہے 2009 میں جو مجھے گلڈوزر کا ایک نام مل گیا، تو میرا ایک شوق بھی تھا، ایک پیشن بھی تھا کہ میں پاکستان کے لیے ایسی پرفارمنسز دے دوں کہ جو پورے ورلڈ میں جو نا پاکستان کا نام روشن ہو. تو بڑی خوشی ہوئی، بڑے آنر کی بات ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو فرسٹ ٹائم میں نے 5 آؤٹ کیے ورلڈ کپ میں T20 میں، تو obviously بہت ہی آنر کی بات تھی میرے لیے، کیونکہ میں پہلے ہی فاسٹ بالر تھا، بلکہ T20 میں پہلی بالر تھا جنہوں نے 5 وکٹ لے کے T20 میں. تو بڑے آنر کی بات تھی نہ صرف میرے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کرکٹ کے لیے، کہ فرسٹ ٹائم میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا T20 میں 5 آؤٹ کیے. اور جو سب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم وہ ورلڈ کپ بھی جیت گئے. 2007 میں ہم فائنل میں پہنچے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ فائنل نہیں جیت سکے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ہم نے اس میں بڑا کام کیا، اور جو غلطیاں ہم نے پاسٹ 2007 کے ورلڈ کپ میں کی تھی تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو رپیٹ نہ کریں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم 2009 ورلڈ کپ کے لیے جا رہے تھے تو پاکستان میں کافی حالات خراب تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ڈپریشن تھا، یہ سیکیورٹی کے جو حالات تھے کافی خراب تھے. کافی لوگ سوا سے ادھر سے IDPs آئے ہوئے تھے، پشاور آئے ہوئے تھے. تو ہمارے پہلے ہی دن سے ایک مشن تھا، ایک گول تھا کہ انشاءاللہ ہم نے ہر میچ ایسے کھیلنا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جو نا ہمارا ایک ہی گول ہونا چاہیے اور مقصد ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ جیت کے جائیں گے. کیونکہ پاکستان میں جس طرح کے حالات تھے، لوگ بالکل افسردہ تھے، ہر بندہ دکھی تھا. تو کوشش یہی تھی کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت کے ان لوگوں کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر مسکراہٹ واپس لے آئے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم وہ ورلڈ کپ جب ورلڈ کپ جیتے، اور جس طرح ہم نے نیوز پہ سوشل میڈیا پہ جب لوگوں کو دیکھا تو وہ سارا کچھ بھول گئے. اور جو IDPs بھی تھے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، وہ بھی کافی خوش تھے. اور جس طرح ان کے جو فیسز پہ جو اسمائل آئی واپس، تو وہ سب سے بڑی بات تھی. ہمارے ورلڈ کپ تو ہم ویسے بھی جیت گئے تھے، لیکن جو ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ان لوگوں کو خوش دیکھ کے، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. کہ سٹارٹ میں جب 2001-2 کی بات ہے، جب میں 19 میرا سٹارٹ کی تو تب جنرل توقیر صاحب چیئرمین PCB تھے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے پشاور میں ریجنل اکیڈمی کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو کہ انیشلی اسٹیج پہ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ ایک پروسیس کے تھرو ہم آگے انڈر 19 میچز کے لیے. پھر ہماری جو فٹنس پہ کام تھا، ہم 3-4 مہینے کا ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا پورے پاکستان میں، وہ اکیڈمی لگی ہوئی تھی. اور ہمارے اس ٹائم کے جو بینچ تھا، وہ جتنے بھی لڑکے پھر اس اکیڈمی سے جو پک ہوئے اور پاکستان انڈر 19 کے لیے، تو آلموسٹ اس میں اگر
जितने भी 15-20 खेले और लॉन्ग टाइम तक काफ़ी लड़के जो ना कुछ लड़के तो काफ़ी अरसे खेले। तो मेरे ख़्याल से जो मुझे जो इनिशियल स्टेज पे जो फ़ायदा हुआ है, जो जो हमारी जो रीजनल अकेडमी थी 2 साल मैंने अकेडमी की, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ख़ैर अब मैं रिटायरमेंट ले लिया। जो भी जो मैंने खेला है, जो जो मैंने सोचा था अल्लाह ने उससे ज़्यादा दिया है। इनफैक्ट मैं मज़ीद और भी अच्छा कर सकता था, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह आपने कहा, मुझे 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन टी20 और वन डे से भी ज़्यादा पसंद है। और पिछले अगर आप जो लास्ट में खेला था 2016 में पाकिस्तान से खेला था इंग्लैंड टूर, उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली मैं 4-5 साल, ये 3-4 साल मैं रेगुलर अपने डिपार्टमेंट से खेलता। मैं 4 डे मैचेस सारे खेलता रहा। इसमें हम चैंपियन भी हुए, वन डे के भी चैंपियन हुए डिपार्टमेंट के, और 4 डे में भी। फिर उसके बाद जो अभी जो नया फॉर्मेट बना है, 6 प्रोविंशियल जो टीमें बनी प्रोविजनल, तो इसमें बलूचिस्तान से मैं खेल रहा हूँ। और मैं जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल मैं प्रेफ़रेंस देता हूँ 4 डे क्रिकेट को, और हमेशा से मैंने टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ये आप तो अगर इस चीज़ पे बात करें तो मेरे ख़्याल से ये तो हो गया, अब ये दूसरा साल चल रहा है, 2 साल हो गए इस फ़ॉर्मेट को। तो मेरे ख़्याल से अब जो इनिशियल स्टेज पे जो हमने बात की कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल होना चाहिए, इससे काफ़ी प्लेयर बेरोज़गार हो गए, जो कि फैक्ट भी है। तो अब इसको तो मेरे ख़्याल से अब मज़ीद इसको अच्छा करने की कोशिश करें, बजाए इसके कि हम फिर वापस चले जाएँ उस चीज़ पे। लेकिन अगर आप पास्ट की बात करें, जिस तरह डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात है, इसको छोड़ के, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से प्लेयर्स को बड़ा फ़ायदा होता था, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली एक प्लेयर्स को एक सिक्योर होता था कि हाँ यार, मैं 3-4 महीने में सीज़न खेलता हूँ, बाकी थ्रू आउट उसको पूरे साल की वो सैलरी मिलती थी। तो उसको इतना वो टेंशन नहीं, उसका जो किचन था वो चलता था। और सबसे जो बड़ी बात है, डिपार्टमेंट ने काफ़ी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, उनको बनाया, उनको पॉलिश किया है। क्योंकि अगर आप देखें, जो भी हमारे जो जूनियर जो यंगस्टर होते थे, जो अंडर 19 वगैरह खेलते थे, तो हर साल 2 से 3 प्लेयर्स हम खुद एचबीएल के, जो जो हमारा जो टीम थी एचबीएल की, तो हम कोशिश करते कि 2 से 3 प्लेयर ऐसे जो अंडर 19 के हैं, जिनमें पोटेंशियल बिल्कुल, है कि वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते थे। तो हम हर साल 2 से 3 प्लेयर पिक करते थे और उनको ग्रूम करते थे, उनको पॉलिश करते थे अपने साथ, अपने सीनियर के साथ, जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज़ देते थे। अब जो जो ये फॉर्मेट है, इसमें प्लेयर के लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 6 टीमें हैं और प्लेयर काफ़ी सारे हैं। तो इसमें ये है कि यंगस्टर के लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके इतने सारे सीज़नल प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी-सी अगर आप अपॉर्च्युनिटी की बात करें, तो प्लेयर्स के लिए टफ़ हो गया है, क्योंकि ये एक तो टीमें कम हो गई, प्लस ये है कि क्रिकेट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। जब आप परफ़ॉर्म करोगे तो आप टीम में रहोगे, अदरवाइज़ उस तरह की अपॉर्च्युनिटी आपको नहीं मिलती, जिस तरह पास्ट में थी कि आप रीजन बिल्कुल से, ऐसा है। अगर आप डिपार्टमेंट से नहीं खेलते थे, हुँ, तो रीजन से आपको मौका मिलता था, जो लड़का अच्छा होता था। लेकिन स्टिल अभी हम इस सिस्टम को हमें सपोर्ट करना बेहतर किया जा चाहिए सकता है, और बिल्कुल ऐसा कोशिश ही है। करनी चाहिए कि इसको ऑनेस्टली, जिस तरह आपने बात की कि बाबर आज़म खुश नहीं है, हेड कोच खुश नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने भी सोशल मीडिया पे इसको देखा है और सुना है, पढ़ा है इस पे। तो ये तो अब उन्हीं को पता होगा कि उनके ऑब्वियसली कोई सिंगल हैंडेड तो कोई टीम नहीं बना सकता, ना चीफ सेलेक्टर बना सकते, ना हेड कोच, ना कप्तान। मशावरत होगी, और हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता। अगर मैं और आप बैठे तो मेरे और आपकी बिल्कुल ऐसा है, थिंकिंग में मुख्तलिफ है। भी डिफरेंस होगी। हुँ, तो ये तो फिर आपने पूरे पाकिस्तान से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 15-20 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली जो हेड कोच है या जो बाकी कोचेज़ सेलेक्टर्स है ठीक है। या कैप्टन है, तो ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी रिज़र्वेशन हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने सिलेक्शन की बात की है, तो मेरे ख़्याल से जिस तरह आपने टी20 की परफ़ॉर्मेंसेज़ बात की, बिल्कुल पिछले कुछ साल, 2 साल से हम ज़्यादा कुछ इस चीज़ को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं कि पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस या टी20 की परफ़ॉर्मेंस में हम एक प्लेयर को जो है तीनों फ़ॉर्मेट के लाते हैं, जो कि अनफ़ॉर्चुनेट है ये। और हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, आपको एज़ अ बॉलर, एज़ अ बैट्समैन आपको जो ना विकेटें लेना या रन्स करने की वो आदत नहीं होती, क्योंकि जब हुँ, आप फर्स्ट क्लास में 2-3 सीज़न आप खेलते हैं, तो आप डिफरेंट कंडीशन में आप खेलते हो। हमारे डोमेस्टिक की जो कंडीशन है, सख्त हार्ड कंडीशन है, यहाँ पे जब आप एक दफ़ा एक प्रोसेस के थ्रू आते हो, तो आपके लिए ऊपर लेवल पे खेलना और सर्वाइव करना ईज़ी हो जाता है।
जहाँ तक टी20 और वनडे की बात है, तो उसमें तो हमें कुछ पता है कि हमारे प्लेइंग 11 या हमारे 15 या 16 का स्क्वाड कौन-सा होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो हम पिछले 3-4 सालों से टेस्ट क्रिकेट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इस वजह से कि हमारे पास स्पेशली रेड बॉल के जो बॉलर्स हैं, वो हमारे पास ऑनेस्टली मौजूद नहीं थे। एक एक अब्बास था जो पास पिछले नहीं है। 2-3 साल से वो परफ़ॉर्म कर रहा था, या यासिर शाह उसके साथ जो एक्सपीरियंस लड़का है वो परफ़ॉर्म कर रहा था। पहले तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि हमारा जो 15 का जो स्क्वाड होगा वो कौन-सा है। हमें पहले तो उनको तैयार करना चाहिए, बाकी उसके रिप्लेसमेंट के ऑफ कोर्स आपको 20-25 लड़कों के नाम देने होते हैं आईसीसी को वर्ल्ड कप से पहले, जो भी फॉर्मेट होता है, वनडे होता है या टी20 होता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे जो फर्स्ट 15 लड़के हैं वो कौन से हैं, या फर्स्ट 11 जो हम खिलाएँगे वो कौन से हैं। हमें ज़्यादा मौका उनको देना चाहिए, और बाकी जो 8-10 लड़के होंगे जो 20-25 का जो स्क्वाड होगा, बिल्कुल उनको कैरी करना चाहिए, और उनको जितना मौका दे सकते हैं उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अभी शाहीन है, जो कि तीनों फॉर्मेट में खेलता है और परफ़ॉर्म भी कर रहा है। साथ में टी20 में अगर आप देखें तो उसके साथ हसनैन है, हारिस रऊफ़ है। इसमें तो क्या है? ये जो लड़के फ़हीम अशरफ हो गया, नसीम नसीम शाह, तो हम उनको टेस्ट में खिला रहे हैं, अभी तक तो उसको वनडे या हुँ, हुँ। टी20 में नहीं खिलाया। ज़्यादा से यार मैं टीम का परमानेंट पार्ट हूँ, और उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसकी परफ़ॉर्मेंस में और भी निखार आएगी। तो मेरे ख़्याल से अगर हमने टी20 को देखना है और उसके लिए टीम तैयार करनी है, तो पहले तो 15 लड़के और बाकी उसके साथ जो 20-25 का जो स्क्वाड है, हमें उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, उनको कंटिन्यूअसली चांस देना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कोई इंजरी होती है, या कोई ऐसा कोई फॉर आपके पास सम रीज़न बैकअप कोई मौजूद और है। ऐसे प्रॉब्लम आती है कि प्लेयर को रिप्लेस करना, तो बिल्कुल, आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। कोर्स जो हमारे पास अभी है, जैसे वक़ार भाई है या यूनुस भाई है या मिसबा है, तो नो डाउट उनकी अगर आप परफ़ॉर्मेंसेज़ देख के, उनकी जो सर्विसेज़ देख के पाकिस्तान के लिए, तो काफ़ी सर्विसेज़ है, परफ़ॉर्मेंसेज़ है उनकी। ऑफ़ कोर्स वो मेहनत करते हैं, लोगों के साथ वो कर भी रहे हैं। तो उनको प्लान वगैरह भी देते हैं। उस प्लान पे उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना, ये तो प्लेयर्स का काम है कि वो कितना एग्ज़ीक्यूट करते हैं ऑन द फील्ड। तो ऑब्वियसली कोचेज़ तो अपना काम कर रहे होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस है, का मॉडर्न डेज़ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मिसबाह की अगर हेड कोच की बात करें या यूनुस भाई की बात करें, तो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेली है, देखी भी है। तो उनके साथ वो काम कर रहे होंगे, और मेरे तो स्टार्ट से यही है कि मैंने हमेशा को उनको होना चाहिए, और अगर आप उसकी बात करें कि परफॉर्मेंसेस पे, तो डेफिनेटली अगर आप एज़ अ प्लेयर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप क्रिटिसाइज़ होगे, फिर अगर एज़ अ टीम आप परफॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली कोच भी क्रिटिसाइज़ होते हैं, टीम भी क्रिटिसाइज़ होती है। तो डेफिनेटली अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी अच्छी, तो फिर तो सबको क्रिटिसिज़्म को बिल्कुल, सुनना होगा, और ऑब्वियसली कि अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ओके, तो ओके। कोचेज़ वगैरह को भी ब्लेम करते हैं कि जो एक तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ में जो सिविलाइज़्ड लोग हैं, पहले अपने आप को सिविलाइज़्ड करूँगा, और फिर दूसरों को कोशिश करूँगा कि इनको पहले सिविलाइज़्ड करूँ, क्योंकि हमारे को काफ़ी चीज़ें कि हम कुछ चीज़ों में हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की भी गलतियाँ होती है, हुँ, हुँ। लेकिन सेम टाइम पे हमारे खुद भी लाइक बीइंग एजुकेटेड, हम कुछ चीज़ें इस तरह करती है कि जो हमें सूट नहीं करता, एक सिविलाइज़्ड जो कौम होती है उनको सूट नहीं करता। तो सबसे पहले जो ना मैं आवाम को जो चीज़ें हैं उनको बताता अच्छा, कि यार आप लोगों ने किस तरह लाइफ़ गुज़ारना है, और इसका सबसे बेहतरीन हल है कि अगर आप कुरान को पढ़े, उसको उसका तर्जुमा देखें, बिल्कुल। तो हमारी पूरी लाइफ़ का हमारी लाइफ़स्टाइल उसमें है। तो उसको अगर आप फ़ॉलो करें तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, ख्वाहिशें तो अगर आप देखें तो नामुमकिन है, किसी की भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हाँ, हाँ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट नहीं किया, जो सोचा था, जो मैंने चाहा था, अल्लाह ने उससे बढ़ के दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आइडलाइज़ किया था क्रिकेटर्स को, जो मैं इसे देखता कि यार लोग किस तरह फ़ैन हैं, इनके फ़ैन फॉलोवर्स कितने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उससे बढ़ के दिए है। अगर आप क्रिकेट करियर की बात करें, तो बिल्कुल मैं एक चीज़ कहूँगा कि
جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2011 کا جو سیمی فائنل تھا ورلڈ بالکل۔ کپ کا، وہ اگر ہم جیت جاتے ہاں، تو ہاں، ہم فائنل بھی جیت سکتے تھے۔ تو انفارچونیٹلی پارٹ آف گیم ہے، بالکل، لیکن کرکٹ کیریئر میں تھوڑی-سی یہ چیز میں ایک پارٹ میں مس کر رہا ہوں کہ جو 2000 ایسا جس ہو طرح کی جاتا ہے۔ ہماری ٹیم تھی اور جس طرح ہم نے اسٹارٹ لیا تھا، جیلو کی جس طرح کی پرفارمنسز تھی، ہوں۔ تو ہمیں وہ ورلڈ کپ جیتنا